ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 15 और पार्ट 2 है आज। पिछली क्लास में डे 15 पार्ट 1 में हमने क्या किया था, शीट मेटल के कुछ हमने इसके वो कमांड्स कवर करी थी। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको हमने क्या क्या कवर किया था। जैसे कि हम बाहर निकलते हैं, मैंने बोला था कि शीट मेटल जब तक ये ऑप्शन ऑन नहीं होंगे जब तक आप बेस फ्लेंज यूज नहीं कर लोगे। आप जैसे ही बेस फ्लेंज में इसको थिकनेस दे दोगे 0.5, के फैक्टर की वैल्यू 0.5, मैंने बताया था कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्टर होता है, शीट मेटल वर्क में इसकी वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, ओके हमने इसे कर दिया। अब सारे ऑप्शन ऑन हो गए। तो जो पिछली क्लास थी हमारी पार्ट वन में हमने बेस फ्लेंज, कन्वर्ट टू शीट मेटल, लॉफ्ट, एज फ्लेंज, ये सब किया था, राइट। फोल्ड, अनफोल्ड, है ना, एक्सट्रूड कट, ये सब किया था। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आज हम करेंगे मीटर फ्लेंज और हेम, जॉग, स्केचबैंड, क्रॉस ब्रेक, और यहाँ से भी कुछ कमांड है, शीट मेटल गैसेट क्या होता है वो जानेंगे, प्लस वेंट। ठीक है, और पार्ट 3 में तो शीट मेटल पूरा ही हो जाएगा अपना। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मीटर फ्लेंज देखो, जो एज फ्लेंज होता है उसमें जो एज होता है वो बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक लाइन की तरह बढ़ता है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो बस, पर लाइन रहेगी तो स्ट्रेट ही ना। तो इसके अलावा एक होता है मीटर फ्लेंज। मीटर फ्लेंज देखो क्या होता है, मीटर फ्लेंज में गए, किसी एज पे क्लिक किया, अब ये देखो एक प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आपको इस प्लेन पे स्केच बनाना है। लाइन की कमांड लेके आप जैसा स्केच बनाओगे वैसी शेप आ जाएगी। ये देखो, क्या एज फ्लेंज से हम ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। अब जैसे हमने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया तो ना ऐसी शेप आ जाएगी इस एज पे, जैसे आप स्केच से बाहर जाओगे। आ गई ना? ये देखो, यही बोला था मैंने। देखो ये फर्क होता है मीटर फ्लेंज में। अच्छा, इसकी पोजीशन आप जानते ही हैं कि भाई आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। फ्लेंज पोजीशन, सी, पोजीशन चेंज हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट कहाँ से, मतलब एंड पॉइंट से कम करना है या स्टार्ट पॉइंट से कम करना है, देख रहे हो। अगर पूरे एज पे ही चाहिए फिर तो इनकी वैल्यू जीरो रखो, फिर अगर पूरे ही एज पे चाहिए आपको फिर तो जीरो रखो, लेकिन ऑफसेट करना हो तो कर सकते हो आप। ठीक है, और ये जो रेडियस होता है यहाँ पे ये थिकनेस के हिसाब से आ रहा है। अगर आप यूज डिफॉल्ट रेडियस को अनचेक कर दोगे तो फिर ये आपके हिसाब से चेंज भी हो जाएगा। ठीक है जी, और ओके बटन दबा दो यहाँ से। तो ये आपने क्या सीखा, मीटर फ्लेंज। मीटर फ्लेंज में क्या फर्क देखा आपने, ये प्लेन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये अपने आप आ जाता है। ठीक है, मीटर फ्लेंज में। एज फ्लेंज तो क्या होता है, बस एज को ऊपर सीधा ऊपर उठाने के लिए होता है, लेकिन मीटर फ्लेंज से आप अपने हिसाब से शेप बना सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एज एंड मीटर फ्लेंज, राइट। ये जो हैम होता है ना, हैम, ये क्या होता है, जो आपके एजेस नहीं होते हैं उनको बैंड करने के लिए, मोड़ने के लिए, ताकि वो किसी का हाथ ना काट दे। शार्प होता है ना ये काफी, तो अगर आप ऐसे बैंड लगा दोगे, अब बैंड अलग अलग तरह के होते हैं, देखो ये अलग तरह का बैंड है, ये बिल्कुल चिपक ही जाता है इसके। ठीक है, और ये जैसे 10 है ना वैल्यू, आप चेंज कर सकते हो, आप 5 भी एंटर कर सकते हो, 2 भी एंटर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये देखो, देखा आपने 2। और फिर ये एक होता है टाइप एंड साइज, इसमें थोड़ी वैल्यू बढ़ाएंगे तब दिखेगा, ये देखो, है ना, ये ऐसे बैंड कर रहा है, ये अलग तरीके से बैंड कर रहा है, ये देखो यहीं पे घूम गया ऐसे, ये अलग तरह का बैंड है जी। ऐसे इनकी वैल्यू बढ़ा सकते हो आप ऐसे, ये देखो। तो बोले तो हैम का काम होता है जो एजेस होते हैं उनको बैंड कर देना। अब ये ऊपर की तरफ बैंड हो रहा है ना, और अब नीचे की तरफ, मतलब डायरेक्शन भी फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये बैंड आउटसाइड है या इनसाइड है, देख रहे हो, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलग से बैंड ऐड हो रहा है, इस मेटल के अलग, शीट मेटल से अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा चाहिए, कौन से वाला नहीं चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, बट इसका काम क्या होता है, एजिस को बैंड कर देना, ऐसे मोड़ देना। समझ में आया? ठीक है जी। तो ये अभी हमने क्या सीखा, एज मीटर फ्लेंज सीखा, कि मीटर फ्लेंज से हम क्या कर सकते हैं, और हमने हैम सीखा जिसे हम एजिस को बैंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं जोग। जोग बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट कमांड है, मैं बताता हूँ जोग क्या करता है। आप एक काम करो, इसमें से एज फ्लेंज कोई या मीटर फ्लेंज डिलीट कर दो, यस कर दो, हेम तो खुद ही हो जाएगा क्योंकि उस पे था। ये जो जोग होता है ना, इसमें हम एक लाइन मारेंगे यहाँ पे, और लाइन के एक तरफ का हिस्सा तो वहीं रहेगा,
और दूसरी तरफ का हिस्सा ऊपर हवा में उछल जाएगा। समझ में आया जॉब का क्या मतलब होता है? क्या कि हम एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के एक साइड का हिस्सा फिक्स रहेगा और दूसरी साइड का हिस्सा ऊपर हवा में उठ जाएगा। कैसे? अभी देख लो, जॉब कमांड लोगे, वो सरफेस पूछ रहा है किस सरफेस पे बनानी है लाइन, इस पे, तो इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और लाइन की कमांड लेके यहाँ पे एक पार्टीशन लाइन बना देंगे। अब वो आप डिसाइड कर लेना कि आपको लाइन के इधर वाला हिस्सा ऊपर हवा में उठाना है या इधर वाला। ठीक है, अब हम स्केच से बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है फिक्स्ड फेस, ऐसा कौन सा फेस है जिसको आप फिक्स रखना चाहते हो? इधर वाला। तो ये ब्लैक डॉट इधर आ गया, मतलब ये यहीं रहेगा। अब ये देखो, इतना हिस्सा ऊपर उठ गया, हवा में उछल गया। तो अब ये वैल्यू डाल दो आप कि भी कितना ऊपर उठाना है, तो ये वाली साइड ऐड हो जाती है। ठीक है, ये वाला इतना हिस्सा कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। देख रहे हो? बाकी वो ऑप्शन तो मिलेंगे ही आपको, जैसे उसकी पोजीशन वाले, डायमेंशन, पोजीशन, जोग, जोग की पोजीशन कहाँ पे है, ये देखो ना, यहाँ पे ये जूम करके देखो इसकी पोजीशन, ये देखो चेंज हो रही है। तो ये पोजीशन मतलब आपको कहाँ चाहिए वो चीज़ होती है। जोग एंगल 90 डिग्री, ये लाइन देखो पूरी 90 डिग्री पे खड़ी है, ये लाइन पूरी 90 डिग्री पे खड़ी है। आप चाहो तो इसका एंगल चेंज कर सकते हो, ये देखो यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है ऐसे। क्लियर आपको इतना? और बस इसमें यही है, यूज डिफॉल्ट रेडियस, आप रेडियस चेंज कर सकते हो, ये रेडियस चेंज हो जाता है। ठीक है जी, और तो इसमें कुछ है नहीं इतना खास। ठीक है, यही चीज़ें हैं बस। आप ओके बटन दबा दीजिए, तो ये हमारा हो गया जो। देखो पहले तो पूरा फ्लैट ही था, बट जहां मैंने लाइन लगाई थी उसके आगे का हिस्सा ऊपर हवा में उठ गया। आपकी लाइन भी आई थिंक टेढ़ी थी, इसलिए वो यहाँ से भी टेढ़ा ही है, देखो, है ना? क्लियर आपको इतना? तो ये आपने क्या सीख लिया? जॉब। अब मैं जॉब को डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। स्केच को भी डिलीट कर देते हैं या हाइड कर सकते हो, वट। अब होता है हमारे पास स्केच बैंड। क्या होता है? स्केच लगा के बैंड कर देना। ठीक है, देखो स्केच बैंड कमांड ले ली, ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने ऐसे स्केच बना दिया ये। ठीक है, अब इतना हिस्सा ऊपर हवा में नहीं उठेगा, मतलब बैंड हो जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। स्केच से बाहर निकलो, तो फिक्स्ड बैंड पैरामीटर, फिक्स्ड फेस ये वाला, वो देखो, देखा आपने? ऊपर हवा में नहीं उछला, कनेक्ट तो अभी भी नीचे ही है, बट बस 90 डिग्री खड़ा हो गया। और ये 90 डिग्री है, अगर आप चाहो तो एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे कॉपी का पेज नहीं मोड़ते हम, तो एक लाइन मारी और उसको मोड़ दिया, तो ये मोड़ने वाला काम है, मतलब एक लाइन लगा के किसी चीज को मोड़ देना। बाकी पोजीशन आपको हर जगह मिलता ही है, ये वाला ऑप्शन तो। ठीक है, यूज डिफॉल्ट रेडियस, ये सब ओके। तो देखा आपने, हमने इतना लाइन मार के इसे क्या कर दिया? बैंड कर दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस सरफेस पे किसी ने क्रॉस ब्रेक लगा रखा है, अगर इस सरफेस पे किसी ने क्या लगा रखा है? क्रॉस ब्रेक। क्रॉस ब्रेक कमांड लेके इसको सिलेक्ट करके ऐसे क्रॉस मार दिया। अब आप है ना, अगर स्केच बैंड लगाने की कोशिश करोगे इस स्पेस पे, वो मना कर देगा आपको। यू कैन नॉट एड दिस फीचर टू ए फेस विद ए क्रॉस ब्रेक फीचर, क्योंकि यहाँ क्रॉस ब्रेक लगा हुआ है, तो आप इस पे वो नहीं कर सकते स्केच बैंड। समझ में आया? तो अगर आपको यहाँ पे जोक भी पता नहीं, नहीं जोक भी नहीं लगेगा। कुछ फीचर है जो मतलब कि नहीं लगेंगे। हेम लगा के देख लेते हैं, शायद हेम तो लग जाएगा। हाँ, हेम तो लग जाएगा आई थिंक। ये देखो, ये ऐसे नहीं, ये भी नहीं लग रहा। तो काफ़ी सारे फीचर हैं जो ये बंद कर देता है, जैसे कि स्केच बैंड, जो हेम। तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा ना, अब आपने इस पे क्रॉस ब्रेक लगा दिया, क्रॉस ब्रेक हटा के डिलीट करके आप जो मर्जी करो फिर। ठीक है जी, तो आज हमने क्या सीखा? मीटर फ्लेंज, फिर हेम, फिर जॉग, फिर स्केचबैंड, फिर क्रॉस ब्रेक। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वेंट। वेंट का हिंदी में मतलब होता है जाली। अब जाली आप रेक्टेंगुलर बनाओ या सर्कुलर बनाओ, वो आपकी मर्जी है। पहले स्केच बना लो इस पे, जैसे स्केच बनाओगे वैसी जाली बनेगी। ठीक है, तो कैसी जाली बनाई? सर्कुलर बना लेना, ऐसी जाली बनाएंगे। ठीक है, तीन मतलब चार पांच तो सर्कल बना लो। ठीक है जी, और थोड़ी लाइनें बना लो।
ये एक लाइन है, अगर हम जल्दी ज्यादा लाइनें बनाना चाहते हैं तो एरे कर सकते हैं ना। एरे कहाँ पे होता है, लीनियर स्केच पैटर्न के अंदर होता है ना, सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो ये तो 4 ही आई। हाँ, तो इंक्रीज कर सकते हैं, नो इशू। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? अब ये तो आपने स्केच बनाया, हम इसको जाली नहीं बोलेंगे। स्केच कंटेन अनस्पॉटेड एंटिटीज फॉर दिस फीचर। कौन सा फीचर है? हाँ, ठीक है भाई। अब ये जाली थोड़ी ना कहलाएगी, अभी तो जाली बनेगी, अभी तो स्केच बनाया है। तो जाली बनाने वाला कौन सा कमांड है? वेंट। वेंट में पहले बाउंड्री कौन सी है आपकी, जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है वो सिलेक्ट कर। कट गया। अब दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक रिब्स और एक स्पर्स। तो रिब्स के अंदर या तो लाइनें ले लो, तो फिर स्पर्स के अंदर क्या लोगे? सर्कल। या फिर रिब्स के अंदर अगर सर्कल ले लिए तो स्पर्स के अंदर लाइनें ले, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लाइनें ले ली, क्या ले ली? किसके अंदर? रिब्स के अंदर। अब किसकी बारी? स्पर्स। स्पर्स के अंदर सर्कल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। रिब्स हट गया कोई। थोड़े मोटे मोटे आ रहे हैं ना, तो 5 की बजाय कितना ले लो? 3। अब ठीक है थोड़ा, ये 2 है। ओके बटन दबा दो, बनी जाली? बन तो गई। आपने कंप्यूटर के बैक साइड में देखी होगी ना, सीपीयू के बैक साइड में ऐसी जाली सी, तो ऐसी जाली है। तो कोई जरूरी नहीं होता सर्कुलर बनाते हैं, कुछ लोग रेक्टेंगुलर जाली भी बनाते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ वर्टिकल लाइनें बना के। तो ये हमने क्या सीख लिया? वेंट। अगर मेरे को ये वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा खोलना है, यहाँ से सीधा करना है, तो क्या हम इसे अनफोल्ड कर सकते हैं? फिक्स्ड फेस ये वाला, और बैंड ये वाला, ओके कर दो, तो सिर्फ ये वाला खुलेगा ना। क्लियर है? और यहाँ से खोलना तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो ये आ गया आपको सारे समझ में? एज फ्लेंज। एज फ्लेंज, इसको सिलेक्ट करके एज फ्लेंज को ऐसे ऊपर उठा लो, इसको सिलेक्ट करके ऊपर उठा लो और ओके कर दो, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? इसको दिक्कत हो रही है, अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना इसको। तो एक काम करो ना फिर, इसको भी खोल दो यहाँ से, या तो कैसे खोलते हैं? ये अनफोल्ड कैसे? फिक्स्ड फेस ये वाला, और बैंड टू अनफोल्ड ये वाला, और ओके कर देंगे। हाँ खुल गया, अब तो ठीक है। अभी भी थोड़ा अंदर की तरफ क्यों आ रखा है? अच्छा, अनफोल्ड। तो फिक्स्ड फेस तो ये हो गया, और बैंड टू अनफोल्ड ये वाला हो गया, और ओके कर दिया। अब ठीक हो गया है ना? अब तो सही है। वो तो रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगते हैं, जैसे कि कॉर्नर। एक तो होता है क्लोज्ड कॉर्नर, ठीक है। क्लोज्ड कॉर्नर क्या होता है? कोने को बंद करने का काम करता है। एक ये कॉर्नर ट्रिम होता है। कॉर्नर ट्रिम पता क्या करता है? जैसे कोने को ट्रिम करता है, ये जैसे ये वाला कॉर्नर है, तो इस पे देखो ये चैम्फर लग रहा है, अभी क्या लग रहा है? लग रहा है चैम्फर। पर अगर आप चाहो राउंड करके फिलेट लगाना, तो ऐसे भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसे ब्रेक कॉर्नर, क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक कॉर्नर, ऐसे, ठीक है। और रही बात यहाँ पे वो क्लोज्ड कॉर्नर वाली, है ना? तो क्लोज्ड कॉर्नर देख लो कैसे होता है। ये तो मैंने अभी जो लगाया था वो तो ब्रेक कॉर्नर था। अब क्लोज्ड कॉर्नर में ये होता है कि जैसे ये देखो कैसे बंद हो रहा है। मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, कैसे दिखाऊं? ऊपर से दिखेगा तो सही। हाँ ये रहा, यहाँ से दिख रहा है, ठीक। ये देखो, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, वो ये अलग तरीके से, ये अलग देख लेना जो सा आपको ठीक लगे। तो इस तरह से कॉर्नर को क्या कर देता है? क्लोज्ड कॉर्नर, ठीक है। जो गैप होता है, बट स्टिल अभी भी इसमें थोड़ा गैप रहता ही है, देख रहा? अगर जूम करके देखते हैं तो पता चल रहा है ना गैप है। बट अगर आपको ये गैप भी नहीं चाहिए, तो एक काम करो, फिर आप क्लोज्ड कॉर्नर से काम नहीं चलेगा। आप है ना एक वेल्ड कॉर्नर, क्या होता है वेल्ड कॉर्नर? ये ले लो, और इसको सेलेक्ट करके और ओके बटन दबा देना। इससे क्या होगा
कि आपका जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो जाता है ऐसे ब्लैक कलर का, वेल्ड वेल्ड वाला, वेल्डिंग में वही तो होता है। तो ये देखो अभी बिल्कुल लीकेज प्रूफ है, चाहे आप लिक्विड भी डाल लो इसके अंदर वो भी निकलेगा नहीं इसमें से। देख रहे हो, इसे वेल्ड कॉर्नर बोलते हैं। समझ में आपको ये वेल्ड कॉर्नर? ठीक है, तो ये क्या था, वेल्ड कॉर्नर। इसको डिलीट कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो एक तो होता है ये वेल्ड कॉर्नर, एक होता है क्लोज्ड कॉर्नर, एक होता है ब्रिक और ट्रिम। ठीक है, कॉर्नर रिलीफ लगता है यहाँ कोने में, जैसे यहाँ पे होता है ना, ये शेप होती है जो आपकी, तो ये वो वाली शेप होती है कॉर्नर्स वाली। ठीक है, न्यू कॉर्नर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे डिस्कस। ठीक है जी, तो आज के लिए काफ़ी, इतनी कमांड है, काफ़ी हो गया आज। कल की क्लास में जो बच गए वो करवा दूंगा और कंप्लीट ही करवा दूंगा। सीट मेटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड आपकी पता है कौन सी है? फॉर्मिंग टूल। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी में गए और डिज़ाइन लाइब्रेरी खोल ली, इसके अंदर फॉर्मिंग टूल खोला और इसके अंदर इम्बोसिस ये देखो, एक्सट्रूड फ्लेंजेस ये देखो, लेंसेज ये देखो, लूवर्स ये देखो। पता है क्या होता है? इनको बस उठा के इसके ऊपर रखना होता है और ओके करना होता है। जैसे कूलर में जाली नहीं देखी आपने, कूलर की ऐसी तो होती है, ऐसे ही निकले होते हैं ना वो बाहर, तो इनका फिर एरे हो जाता है। ठीक है, तो और भी है, जैसे यही नहीं है, आपकी मर्जी है, कोई सी भी शेप उठा लो आप, जैसे इम्बोसिस में से, जैसे मैंने ये उठा ली, उठा के इसको यहाँ रख दो और ओके बटन दबा दो, या फ्लिप मारना फ्लिप मार लो, फिर अब उस तरफ से हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन वगैरह भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कर दो, ये देखो कट गया ना ऐसे। शीट मेटल में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लोग इसकी फॉर्मिंग टूल्स की, ये यहाँ पे मिलते हैं आपको। बट ये तो बने बनाए हैं ना, कल की क्लास में मैं आपको खुद का ये बनाना सिखाऊंगा। समझ रहे हो? तो जैसे डिम्पल है, डिम्पल उठा के लगा दिया, ओके कर दिया, देख रहे हो ये डिम्पल लग गया, मतलब होल नहीं है ये, ऐसे अंदर से बिठा रखा है थोड़ा नीचे की तरफ से। देख रहे हो? तो कोई भी शेप उठा के आप लगा सकते हो। ठीक है जी, तो कल मुझे लगता है मैं कल काफ़ी हद तक आपको कंप्लीट ही करवाऊंगा पार्ट 3 में। ठीक है जी।